अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस के दरमियान फ़र्क। तो सिंथेसिस के मायने हैं तैयारी। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तैयारी में इन दो तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाता है, पार्शियल सिंथेसिस या तो बेटा टोटल सिंथेसिस। तो इन दोनों तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके हम क्या चीज़ तैयार करते हैं? तो बेटा इन दोनों तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो तैयार करते हैं। और टारगेट मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बात क्लियर। तो पार्शियल सिंथेसिस इस्तेमाल करें या टोटल सिंथेसिस इस्तेमाल करें, बनेगी एक ही चीज़, क्या? टारगेट मॉलिक्यूल। और टारगेट मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स। तो बेटा पार्शियल सिंथेसिस का अमल किस तरीके से होता है और किस तरीके से बेटा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो हासिल होता है? तो बेटा पार्शियल सिंथेसिस में सिंपल मॉलिक्यूल के ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं चंद केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से, और इस तरीके से होता है क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो हासिल हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, पार्शियल सिंथेसिस इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद अ सिंपलर मॉलिक्यूल। तो पार्शियल सिंथेसिस जो है स्टार्ट होगा कहाँ से बेटा? सिंपलर मॉलिक्यूल से। और ये सिंपलर मॉलिक्यूल कहाँ से हासिल होंगे बेटा? नेचुरल सोर्सेज से हासिल होंगे। ठीक है, और नेचुरल सोर्स में शामिल है बेटा फॉसिल रिमेन्स, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन नेचुरल सोर्सेज क्या है बेटा? सिंपल मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उसके ऊपर क्या बेटा? थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से, और इस तरीके से क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो हासिल हो जाएगा। तो इस तरीके कार को कहेंगे पार्शियल सिंथेसिस। बात क्लियर हो रही? तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखिए बेटा, ये हमारे पास है स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारे पास क्या है बेटा? सिंपल मटेरियल है। और ये सिंपल मटेरियल जो है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है टारगेट मॉलिक्यूल में, और टारगेट मॉलिक्यूल क्या है बेटा? Z है। बात क्लियर हो रही? तो पार्शियल सिंथेसिस में होता क्या है? तो सिंपल मॉलिक्यूल को क्या है बेटा? हम नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है बेटा? हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एक सिंपल मॉलिक्यूल है जिसको हमने कर लिया नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया बेटा? थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की कुछ केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से, और ये तब्दील हो गया बेटा टारगेट मॉलिक्यूल में। ओके, तो इस तरीके कार को क्या कहेंगे बेटा? पार्शियल सिंथेसिस कहेंगे। बात क्लियर है? तो वैसे तो टारगेट मॉलिक्यूल बेटा स्टार्टिंग मटेरियल से भी बन सकता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग मटेरियल से नहीं बनाया। हमने कहाँ से बनाया बेटा? इंटरमीडिएट से बनाया। और इंटरमीडिएट बेटा नेचुरल सोर्स से जो है वो हासिल किया गया। ये बात क्लियर हो रही है? या इंटरमीडिएट को क्या है बेटा? अलग से हासिल भी किया जा सकता है कहीं और से, या इसको ख़रीदा भी जा सकता है। तो पार्शियल सिंथेसिस का इस्तेमाल कब करते हैं? तो पार्शियल सिंथेसिस का इस्तेमाल तब करते हैं जब क्या है बेटा? टारगेट मॉलिक्यूल की तैयारी में काफ़ी मुश्किलात आती हों। बात क्लियर है? तो अगर क्या है टारगेट मॉलिक्यूल की तैयारी में काफ़ी मुश्किलात आती हैं, और अगर आप इसको क्या है बेटा स्टार्टिंग मटेरियल से तैयार करते हैं, तो काम जो है वो बिगड़ सकता है, काम जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो क्या है बेटा? अगर टारगेट मॉलिक्यूल की तैयारी में मुश्किलात आती हैं, तो क्या है बेटा? हम इंटरमीडिएट्स को इस्तेमाल करके टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये इंटरमीडिएट जो है बेटा हम हासिल कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेज से। तो दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द टारगेट मॉलिक्यूल इज चैलेंजिंग टू सिंथेसाइज डायरेक्टली। तो इस मेथड को तब इस्तेमाल करेंगे तो जब क्या टारगेट मॉलिक्यूल की तैयारी में मुश्किलात होती हों। ओके, या इसके अलावा बेटा टारगेट मॉलिक्यूल तैयार में ज़्यादा स्टेप जो है वो लगते हों। तो अगर आप यहाँ से टारगेट मॉलिक्यूल तैयार करेंगे तो बहुत सारे स्टेप जो है वो इस्तेमाल होंगे, लेकिन अगर क्या इंटरमीडिएट को लेके उसके ऊपर कुछ स्टेप्स करेंगे तो इसमें क्या बेटा स्टेप जो है वो कम इस्तेमाल होंगे। बात क्लियर हो रही है? तो बेटा पार्शियल सिंथेसिस की हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो एक दवा तैयार की जाती है जिसका नाम है बेटा आइबुप्रोफेन। ठीक है, तो बड़ी मशहूर मारूफ दवा है जिसको इस्तेमाल करते हैं बेटा सूजन के लिए, जिसको कहते हैं बेटा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल सिंथेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसका नाम है बेटा आइबुप्रोफेन। तो इसको तैयार करते हैं बेटा एक कंपाउंड से जिसका नाम है क्यूमिन। ठीक है, तो क्यूमिन क्या है बेटा? नेचुरल सोर्स से हासिल किया जा सकता है। तो क्यूमिन को क्या है बेटा? पेट्रोलियम से भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा कोल टार से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ प्लांट ऑयल में भी क्या है क्यूमिन जो है वो मौजूद होता है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे क्यूमिन को, और उसके ऊपर क्या है बेटा कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बेटा क्यूमिन जो है वो तब्दील हो जाएगा आइबुप्रोफेन में। तो क्यूमिन अंडरगो सेवरल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रीअरेंजमेंट। तो क्यूमिन के ऊपर क्या होगी बेटा? कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। इसके अलावा बेटा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और फिर उसकी अरेंजमेंट होगी। तो उसके बाद क्या है बेटा आइबुप्रोफेन जो है वो हासिल हो जाएगा। तो अगर क्या है बेटा आइबुप्रोफेन जो है वो क्यूमिन से तैयार हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? पार्शियल सिंथेसिस कहलाएगा, क्योंकि बेटा हम इंटरमीडिएट को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये बात क्लियर हो रही। और अब इसके बाद बारी आती है बेटा टोटल सिंथेसिस की। तो टोटल सिंथेसिस में टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो किस तरीके से तैयार करते हैं। तो टोटल सिंथेसिस में जो टारगेट मॉलिक्यूल तैयार करते हैं बेटा वो सिंपलर मटेरियल से करते हैं, जबकि पार्शियल सिंथेसिस में क्या हो रहा था बेटा, हमारे पास एक इंटरमीडिएट मौजूद था, ठीक है, इसको इस्तेमाल करके आसानी से क्या टारगेट मॉलिक्यूल तैयार कर लेते थे। लेकिन टोटल सिंथेसिस में क्या है बेटा, पूरे केमिकल प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा A to Z, ठीक है। तो देखिए बेटा ये है टारगेट मॉलिक्यूल, ओके, और ये है बेटा सिंपल मटेरियल है। तो जब क्या है बेटा यहाँ से हम टारगेट मॉलिक्यूल की जानिब जाएंगे तो इसमें क्या है बेटा बहुत सारे स्टेप्स आएंगे और बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी होगा। तो जब क्या है बेटा टोटल सिंथेसिस करेंगे तो हमें क्या है बेटा रिएक्शन के रूट को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे डिज़ाइन नहीं करेंगे तो रिएक्शन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। बात क्लियर। तो टोटल सिंथेसिस इन्वॉल्व बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल इंटायरली फ्रॉम सिंपल मटेरियल। तो टोटल सिंथेसिस में जो कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं वो सिंपल मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं होती। तो क्या है बेटा सिंपल मटेरियल को इस्तेमाल करके इंटरमीडिएट बनाएंगे और फिर क्या है टारगेट मॉलिक्यूल की जानिब बढ़ेंगे। तो टोटल सिंथेसिस में जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो बड़ी ध्यान से इसमें काम करना पड़ता है। जबकि पार्शियल सिंथेसिस को क्या है बेटा आप अपनी लेबॉर्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि टोटल सिंथेसिस अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इसके लिए बेटा प्रॉपर SOPs तैयार करनी पड़ती हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म, रिएक्शन के रूट को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आगे देखिए बेटा इट रिक्वायर डिजाइनिंग अ रूट दैट केयरफुली सिलेक्ट एंड असेंबल द नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम एक टारगेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसके ज़रिए से बेटा, टोटल सिंथेसिस के ज़रिए से। तो हम क्या बेटा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि टारगेट मॉलिक्यूल बनाने में किरदार अदा करते हैं, तो उसको बेटा बिल्कुल ध्यान से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से उसकी असेंबलिंग करनी पड़ेगी केमिकल रिएक्शन में। तो तब जाके क्या है बेटा हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो तैयार होगा, ठीक है। तो पार्शियल सिंथेसिस तब इख्तियार करते हैं जब हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल बनाना इंतहाई मुश्किल अमल हो, ठीक है, बात क्लियर हो रही। क्योंकि बेटा टोटल सिंथेसिस में पूरे मुकम्मल स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो पार्शियल सिंथेसिस जो है बेटा वो बहुत आसान होता है, जबकि टोटल सिंथेसिस जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। और इसके अलावा बेटा टोटल सिंथेसिस को कब इस्तेमाल करते हैं और किस लिए करते हैं। तो दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस नेचुरल प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड दैट आर नॉट रेडियली अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स की तैयारी और ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स की तैयारी जो कि नेचुरल सोर्स से हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन हम उसे तैयार ज़रूर करेंगे। और तैयार किसके ज़रिए से करेंगे बेटा, टोटल सिंथेसिस के ज़रिए से, ठीक है। तो किसी न किसी सिंपल मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे और सिंपल मटेरियल से क्या है बेटा हम अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तक, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तक जो है वो पहुंच जाएंगे। किसके ज़रिए से बेटा, टोटल सिंथेसिस के ज़रिए से। बात क्लियर हो रही। तो एक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड की हमें एग्जाम्पल दी गई है। द एग्जाम्पल ऑफ ए टोटल सिंथेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। तो एक एंटी कैंसर ड्रग की मिसाल दी गई जिसके नाम है बेटा पैक्लीटेक्सेल, ठीक है, जिसको टैक्सोल भी कहा जाता है। तो टैक्सोल क्या है बेटा, ब्रांड नेम है। तो पैक्लीटेक्सेल की जो तैयारी है वो कहाँ से होती है। तो पैक्लीटेक्सेल की तैयारी के लिए बेटा हमारे पास कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद नहीं होता नेचर में। ये बात क्लियर हो रही। तो पैक्लीटेक्सेल की तैयारी के लिए हमारे पास नेचर में कोई मॉलिक्यूल जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो उसकी तैयारी जो हम शुरू करेंगे वो कहाँ से करेंगे बेटा, सिंपल मटेरियल से करेंगे। तो जब सिंपल मटेरियल से करेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होंगे, और जब बहुत सारे स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होंगे तो हमें रिएक्शन के रूट को डिज़ाइन करना पड़ेगा और बड़ी एहतियात से क्या है बेटा केमिकल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। द एग्जाम्पल ऑफ द टोटल सिंथेसिस द प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग पैक्लीटेक्सेल इन्वॉल्व्स न्यूमरस स्टेप टू कंस्ट्रक्ट द मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, बात क्लियर हो रही। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जो पार्शियल सिंथेसिस है और टोटल सिंथेसिस है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।